ओके सो वेलकम बैक गाइस। आज 12th Feb 2023 है एंड नाउ इट्स 8:30 PM एंड आई एम बैक ऑन माय ट्रेनिंग ग्राउंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज की वीडियो एक मेमोरी वीडियो बनने वाली है फॉर अ न्यू बिगनिंग अ न्यू स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। सो ये जर्नी क्या होने वाली है वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा आने वाले टाइम में और इस वीडियो के बाद भी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले 2 महीने से मेरी क्या सिचुएशन रह चुकी है, ठीक है। और पिछले 2 महीने के फेज़ के बाद ही ये एक नई स्टार्ट होने वाली है जो मैंने आज फाइनली डिसाइड करी है बहुत सोच विचार के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले गेटिंग टू द पॉइंट कि पिछले 2 महीने मेरे लाइफ के सबसे लाइफ चेंजिंग मंथ्स थे, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज़ बहुत से लोगों को पता भी होगा, ठीक है, और मैंने शेयर भी करा है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई क्लास 12th बोर्ड्स जो होने वाले हैं 25th Feb से। तो पिछले 2 महीने से मैंने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है, ठीक है। डीप नहीं जाएंगे कि क्या क्या खोया क्या क्या पाया, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ जो खोई वो थी माय फिज़िकल स्ट्रेंथ। और अल्टीमेटली दी बिगेस्ट वेपन जो मेरे को इन 2 महीनों में मिला विच वॉज अ पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फेज़ वॉज माई मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो अब इस फेज़ में बिकॉज आप लोगों को पता ही है रिकॉलिंग माई ओल्ड डेज़, ठीक है, इतना बड़ा नहीं हुआ लेकिन फिर भी ओल्ड डेज़ मैं ज़रूर रिमेंबर करता हूँ। विच इज़ कि यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करने आता था रात के 11 बजे तक। हाँ, ऑफ कोर्स बीच में रेस्ट लेके वापस आके ट्रेन करता था। तो रात के 11 बजे मेरे को फ़ोन आता था और कॉल आती थी फ्रॉम माई मॉम एंड ग्रैंडफादर कि भाई जल्दी घर आ जा, इतनी रात को ट्रेन क्या कर रहा है, तू पागल है, बेवकूफ़ है। तो ये एक मेमोरी है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं हो पा रहा। पिछले 2 महीने से हर एक हफ्ते में जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राउंड में आऊँ, अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आऊँ। और वो कोशिश भी कभी कभार नाकाम हो जाती है और मैं आ नहीं पाता बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर ऑफ स्टडीज़, ठीक है। और ये प्रेशर ऑफ स्टडीज़ मैंने खुद ही बनाया। सबसे पहले ही बता दूं आप सभी लोगों को, ये गलत फहमी मत रखना कि भाई किसी और के प्रेशर से आपके लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। प्रेशर हम खुद ही क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो एनीवेज़ 2 महीने में जब भी मौका मिलता था आता था और इंक्लूडिंग दिस डे, और अपने आप को 10-15 मिनट रुलाता था और अपने आप को कोसता था कि भाई मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है। कौन सा बंदा 5 बजे उठ के 11 बजे सो के फिर सुबह 5 बजे उठता था और अपने लाइफस्टाइल को रिपीट करता था। और वो डेडिकेशन, वो इंस्पिरेशन कि हर सुबह उठना और उसको रिपीट करना वो कहाँ चली गई है। तो वो मैं ढूंढता था और वो शायद फाइनली आज मेरे को वापस मिल गई है इतने टाइम के बाद। और मतलब वो जो फेज़ था वो कोई भी फील नहीं कर सकता बिकॉज़ एक आंकड़ा होता है कि 99% लोग सेम होते हैं और 1% डिफरेंट होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को ब्लेसिंग मिली है कि मैं 1% के अंदर आता हूँ। अभी पहले के 2 मंथ्स में मैं शायद 99% के अंदर ही वापस इंक्लूड हो गया था, जिससे मैं अब एक्सक्लूड होके 1% के अंदर आया हूँ, ठीक है। और इससे अल्टीमेटली एक लेसन देना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम 99% के अंदर आते हैं, 1% बहुत अमीर है, उनके अंदर डेडिकेशन है, उनके अंदर इंस्पिरेशन है और वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, है ना। और अपने आप को मतलब कोसते हैं, ठीक है। और कोसने के बाद भी आई नो आई कैन फील द 99% एंड ऑल्सो 1% विच इज़ ऑफ कोर्स माई क्या कहते हैं डायमंड लेगेसी, कि मेरे को दोनों फेजेस अच्छे तरीके से पता चले। और इन 2 मंथ्स ने मेरे को एक रियलिटी भी बताई कि जो 99% लोग होते हैं ना भाई,
वो कोशिश पूरी करते हैं, वो अपना एफर्ट पूरा डालते हैं, ठीक है। बस दिक्कत कहाँ आती है कि वो जो एफर्ट होता है ना, वो थोड़ा सा कम रह जाता है। और कहीं ना कहीं अपने एक्सक्यूज़ेस की वजह से, जो मैंने भी इन 2 मंथ्स में दिए अपने आप के ऊपर, बिकॉज मैं 5 बजे उठता था और मैं अब, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 10 बजे उठता हूँ। तो 5 घंटे तो मेरे ऐसे ही किल हो जाते हैं भाई, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगेन ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन हाँ, मेरे को पता है कि ये एक रूटीन का एक्सक्यूज़। उसके बाद सेकेंडली जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रोया था कि भाई मैं ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहा। जो लड़का, आप लोगों को पता है, यूट्यूब पे भी वीडियोस डालता था बना के और 3-4 घंटे जिम में ट्रेन करता था, वो मतलब अब 1 घंटा योगा भी नहीं कर पा रहा और उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वो मेरी ही प्रॉब्लम है और वो मेरे ही एक्सक्यूज़ हैं कि भाई मैं 1 घंटा अपने आप को ट्रेनिंग के लिए नहीं दे पा रहा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं कह रहा था कि 99% एफर्ट मारते हैं, ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये ही छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस को लेकर वो 99% की कैटेगरी में तो आते ही आते हैं और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग मी, जो मैं आई थिंक इन 2 मंथ्स में था और अभी भी हूँ, लेकिन मेरे को उससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद एक लास्ट और आप ये कह सकते हो कि न्यू स्टार्ट जो होने वाली है, उसका एक बेसिक सा लेसन कि प्लीज़ भाई ये मत सोचा करो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम कोशिश कर रहे हो, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, तुम अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को अपने आप से अलग मत करना कभी भी। बिकॉज़ इस 2 मंथ्स के पीरियड में ऑफ कोर्स बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई, बहुत कुछ मैंने खोया, लेकिन मैंने अपनी एक सबसे बड़ी और एक सबसे बड़ा वेपन निकाला, विच इज़ माई मेंटल टफनेस एंड ऑफ कोर्स द मेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड भी होता है, हर एक चीज़ का नेगेटिव साइड भी होता है, ठीक है। लास्टली एक और चीज़, 99% हो या 1% हो भाई, हमेशा याद रखना कि 99% प्लस 1% ही 100% बनता है, ठीक है। तो अगर 99% ही नहीं होगा तो 1% का कोई फ़ायदा नहीं। अगर 1% नहीं होगा तो 99% का भी फ़ायदा नहीं। तो यू कैन चेंज, इट्स टाइम। एंड अपने ये बकवास के एक्सक्यूज़ेस जो मेरे पास भी हैं और आई थिंक आने वाले टाइम में भी बनेंगे, जब मैं सक्सेसफुल बन भी जाऊंगा, अभी भी सक्सेसफुल मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन भाई एक्सक्यूज़ेस आते रहेंगे लाइफ में, लेकिन उससे फ़ाइट करना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा बाहर। और अल्टीमेटली अगर आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो अपने आप सक्सेसफुल बनोगे अगर आप ये जो एक्सक्यूज़ेस हैं इनसे फ़ाइट करोगे, इन एक्सक्यूज़ेस को ओवरकम करोगे और इसको ही अपनी डॉट्स बनाओगे फॉर द पाथ ऑफ योर सक्सेस। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपने आप को बहुत कोसा, अपने आप को बहुत रुलाया, एंड आई थिंक इसी फेज़ ने ही मेरे को पुश करा कि मैं अब ये न्यू स्टार्ट करूं, एक न्यू जर्नी पे जाऊं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि हर बार अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं उसको ओवरकम करता हूँ, उससे बाहर निकलता हूँ और फिर अपनी नई डेस्टिनी क्रिएट करता हूँ, और हर बार ऐसा चेंज होगा। और दी ग्रेटेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज़ कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो वो अपने आप में ही एक बहुत 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 और बहुत ही बड़ा गिफ्ट है फॉर यू टू be here on this universe, which is the ultimate blessing from the God. So signing off, and yes, Fit Conscious is back, and of course the real football
Eagle is coming on the dream path with you all. So be ready, be excited. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चेंज करेंगे और ऑफ कोर्स 99% को 1% में लाके पूरे 100% को चेंज कर देंगे. ठीक है, तो ठीक है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में करेंगे और ऑफ कोर्स सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो अपने लाइफ में. और अल्टीमेटली ये ज़रूर याद रखना कि यू आर अ ब्लेसिंग टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स.